त्योहारी सीजन में मिलावटखोर गैंग एक्टिव हुआ है। यूपी पुलिस ने निपटने की तैयारी की है। यूपी के बस्ती में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोदाम में मिठाइयों की नकली एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। 406 किलोग्राम खोया और 40 किलो नकली बर्फी बरामद की गई है। जमीन में दबाकर नकली मिठाई का खात्मा किया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर गोदाम में नकली मिठाइयों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। यूपी के बस्ती में ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर अब यूपी पुलिस ने इससे निपटने की तैयारी भी की है। त्योहारी सीजन में एक्टिव हुआ है मिलावटखोर गैंग। देखिए, त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली बहुत नजदीक है और ऐसे में त्योहारी सीजन की शुरुआत में एक्टिव ये मिलावटखोर गैंग एक्टिव होता हुआ नजर आता है। गोदाम में मिठाइयों की एक बड़ी नकली खेप बरामद की गई है, जिसमें 406 किलोग्राम खोया और 40 किलो नकली बर्फी बरामद की गई है। जमीन में दबाकर नकली मिठाई का खात्मा किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तर प्रदेश के बस्ती में से यह खबर हम आप तक पहुंचा रही है, जहां पर यूपी के बस्ती में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी इससे निपटने की पूरी तैयारी की है। क्योंकि त्योहारी सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि हर साल इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, जहां पर ये मिलावटखोर गैंग एक्टिव हो जाता है। हालांकि इस पूरी जो मिठाइयां हैं, जो नकली खेप है, उसको गोदाम में ये जो नकली मिठाइयां मिली हैं, इसकी एक बड़ी खेप को पकड़ लिया गया है। 406 किलोग्राम खोया यहां से मिला है और 40 किलो नकली बर्फी बरामद की गई है, जिसको जमीन में दबाकर नकली मिठाई का खात्मा किया गया है। बड़ी खबर आप तक। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। रजत जी, ये जो खबर सामने आई है, हर साल की तरह इस साल भी यही है कि जैसे ही त्योहारी सीजन की शुरुआत होती है और ये मिलावटखोर गैंग एक्टिव हो जाती है, किस तरीके से अब इसका खात्मा कर रही है प्रशासन? देखिए, दीपावली से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर इस समय मिलावटखोरी की शिकायतें लगातार आ रही हैं और उसी के चलते जो खाद्य विभाग है उसने अपनी अलग अलग टीमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई हैं और वो सभी टीमें उन सभी जगहों पर जाकर छापेमारी कर रही हैं जहां पर लगातार मिलावटखोरी की शिकायतें आती रही हैं या जहां पर पिछली बार दीपावली के समय छापामारी के दौरान कुछ मिलावट पकड़ी गई थी। तो एक जो लिस्ट है उन पूरी लिस्ट के ऊपर एक एक्शन चल रहा है और उसके साथ साथ जहां जहां कंज्यूमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं वहां पर भी जो खाद्य विभाग की टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं। उसके साथ साथ जहां पे स्टॉक इकट्ठे होते हैं, खासतौर पर जो बड़े दुकानें हैं जो बड़ी तौर पर पहले से मिठाइयां बनाकर स्टॉक करते हैं, उनके ऊपर खास तौर पर कार्रवाई की जा रही है और जो मानक अधिनियम है 2006 के, उन अधिनियमों के आधार पर उनका चालान भी काटा जा रहा है। जो सामग्री पकड़ी जा रही है नकली, उसको जब्त किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है। तो इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक बड़ी ड्राइव चल रही है और दीपावली से पहले हर बार इस तरीके के जो मिलावटखोर है ये सक्रिय होते हैं और खास तौर पर वैसे लोग जो खास हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, वो जिस तरीके की मिठाइयां बनाते हैं उनके यहाँ खास तौर पर इस तरीके की सामग्री ज्यादा पकड़ी जा रही है और उसके ऊपर भी उस समय एक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये दीपावली का पर्व मिलावटखोरों की पहुंच से दूर रहे, इसको लेकर एक जो बड़ी स्ट्रेटजी बनाई गई थी पिछले 1-1.5 महीने पहले खाद्य विभाग की तरफ से, उसके तहत अब इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह एक्शन चल रहा है। चाहे बस्ती की बात हो, चंदौली की बात हो, लखनऊ की बात हो, कानपुर की, अलग अलग जो बड़े जनपद है खासतौर पर वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। नमूने भरे जा रहे हैं, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके आधार पर जहां जहां मिलावट की शिकायतें पुष्ट हो रही हैं, कंफर्म हो रही हैं, उनके ऊपर इस समय एक्शन चल रहा है। बिल्कुल रजत जी, खाद्य विभाग की टीम क्या जो मिठाइयों की दुकान है उस पर पहुंच रही है या फिर जानकारी मिल रही है वहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंच रही है? किस तरीके से ये जांच की जा रही है टीम की तरफ से? देखिए, ये 2-3 स्टैंडर्ड पर इस समय काम चल रहा है। पहला स्टैंडर्ड ये है कि जो पिछली बार जिस जहां पर दीपावली के दौरान शिकायतें मिली या मिलावटखोरी पकड़ी गई, उन सभी जगहों पर इस बार भी सैंपल भरे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स आ रही हैं वहां पर खाद्य विभाग की टीम जा रही है और वो वहां से सैंपल कलेक्ट कर रही है और इसके अलावा रैंडम जो छापेमारी है वो खाद्य विभाग की तरफ से की जा रही है कि किसी भी दुकान पर रैंडम तरीके से छापा मारा जाएगा और वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से ये 3 तरीके से जो कार्रवाई है वो खाद्य विभाग की तरफ से चल रही है और जहां जहां सैंपल ये कंफर्म हो रहे हैं कि वहां पर नकली खाद्य सामग्री पकड़ी जा रही है, उन दुकानों में उस सामग्री को इकट्ठा किया जा रहा है और उसको नष्ट किया जा रहा है, साथ ही उनका चालान भी काटा जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से ये पूरा जो एक्शन है वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। खासतौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उस हिस्से में काफी तगड़े तरीके से छापेमारी चल रही है, क्योंकि वहां पर जो दूध और अन्य जो चीजें हैं उनकी उत्पादन की मात्रा कम है, इसलिए वहां पर जो नकली सामग्री है उसका
उसका ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए वो छापेमारी और बड़े तरीके से चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की छापेमारी चल रही है। तो कलेक्टिवली ये एक पूरा जो एक्शन है वो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बड़े जो प्रतिष्ठान है वो भी निशाने पर है और जो मझले और छोटे प्रतिष्ठान है वो भी निशाने पर है, और रैंडम तरीके से छापेमारी में सबसे ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो फेल हो रहे हैं। तो इसलिए उस जो प्रक्रिया को खाद्य विभाग की टीम और बढ़ा रही है, और दीपावली से पहले ये जितने भी मिलावटखोर है उनके ऊपर बड़ा एक्शन भी हो, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को साफ सुथरा मिठाई खाने को मिले, साफ सुथरी चीजें खाने को मिले जिसमें मिलावट ना हो। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने जब इसकी समीक्षा की थी तभी इस बात के निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में मिलावटी सामान उपभोक्ता तक ना पहुंचे और इसको लेकर एक्शन हो, और उसी के तहत पूरा एक्शन इस समय पूरे यूपी में जारी है। चलिए, बिल्कुल ठीक है रज्जू जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत